Good morning, students. Continuing our math class. As you already know, we have completed the exercise that was 9.1 in our previous video. तो आप लोगों को आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा. काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी 9.1. और आप जो चैप्टर कर रहे हैं बेटा, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू योर चैप्टर दैट यू हैव बीन फिनिश्ड अर्लियर, दैट इज़ फ्रैक्शंस. तो कुछ ना कुछ उससे कोरिलेट है बेटा ये चैप्टर, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट द डिफरेंस इट हैव. अगर कुछ डाउट आते हैं तो यू कैन कमेंट मी इन द यूट्यूब, थ्रू द YouTube, or you can call me directly, because I think already you all have my contact number. तो कोई भी ये आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो ऑन द सेम टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी. बट कोशिश किया कीजिए बेटा 823 आप कॉल करें, ठीक है? तो ताकि हम लोग आप लोगों के डाउट क्लियर कर सकें. Now, continuing the same chapter, that is chapter 9. Today we will start to do the exercise 9.2. As in my previous video, I already completed the exercise 9.1. So in the exercise 9.2, we will learn how can we operate like addition, subtraction, multiplication and division ऑन द रेशनल नंबर्स. कैसे हम लोग दो रेशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. बेटा सेम प्रोसीजर चलता है जो आपका फ्रैक्शंस में था. जैसे हमने वहाँ पर ऑपरेट किया था, प्लस सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था एंड डिवाइड किया था. बट हेयर बस आप लोगों को क्या होता है कि जो फ्रैक्शन है वो आप लोगों को सिर्फ हमें किस में गिवन थे, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव फ्रैक्शंस गिवन थे. बट जो रैशनल नंबर्स होते हैं बेटा वो नेगेटिव में भी आ सकते हैं. बस यही डिफरेंस है जो आपका फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में हम लोग देखते हैं. अदरवाइज जो ऑपरेट आप इंटीजर्स में, जैसे आप इंटीजर में ऑपरेट करते हो, प्लस माइनस करते हो, बड़े वाले का साइन लगाते हो, सेम उन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे. क्योंकि जो रैशनल नंबर है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं हमें इंटीजर्स से भी कोरिलेट करता है और आपको जो चैप्टर है फ्रैक्शन उससे भी कोरिलेट करता है बेटा, ठीक है? तो इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 9.2, इट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज. ओनली 2 एक्सरसाइज यू हैव इन दिस चैप्टर. यही रीज़न था कि मैंने ये चैप्टर फर्स्ट आफ्टर डूइंग द डाटा हैंडलिंग मैंने ये वाला चैप्टर उठाया ताकि आप लोगों को काफ़ी इजी हो. फ्रैक्शन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है. सेम सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हो. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है फ्रैक्शंस की, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इनको देखने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं. लाइक किसी भी चीज़ का बेटा एडिटिव इन्वर्स क्या होता है. एडिटिव इन्वर्स हम हमेशा उसका ऑपोजिट साइन लेके चलते हैं. अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि 4/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, लाइक कुछ चीज़ सिखाना चाह रही हूँ आपको. देखिए, ये रैशनल नंबर से ही रिलेटेड चीज़ें हैं. रैशनल नंबर्स यू शुड नो अबाउट दिस टॉपिक. लाइक आपसे अगर ये पूछा जाए कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है. एडिटिव इन्वर्स एक्चुअली अभी आप लोगों के जो सिलेबस में है वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन सेम हम इसकी प्रॉपर्टी कोरिलेट करेंगे इंटीजर चैप्टर से. इंटीजर में मैंने आपसे ये पूछा था कि +1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो हमने क्या कर दिया था -1, दैट इज आंसर शुड बी 0. सिमिलरली हेयर अगर आपसे ये पूछा जाए -2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो क्या कर देंगे बेटा प्लस का 2/3, सो दैट प्लस माइनस दैट इज 0. ठीक है, हमेशा याद रखिए जब एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं हम लोग तो टेक द ऑपोजिट साइन ऑफ द गिवन रैशनल नंबर. इफ यू हैव 4/9, if someone is asked to you that what is the additive inverse of 4/9, so you can simply answer that -4/9 is the additive inverse of 4/9. ठीक है बेटा, जैसे आप लोगों ने ये जो टॉपिक था इंटीजर्स का सीखा था कि किसी का भी एडिटिव इन्वर्स क्या होता है. एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है बेटा सिंपली यू टेक द नेगेटिव ऑफ इट.
मतलब उसका ऑपोजिट साइन ले लेना है. यू हैव टू टेक द ऑपोजिट ऑफ द गिवन रैशनल नंबर, गिवन इंटीजर, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट वन. ठीक है बेटा. एडिटिव इनवर्स ये नहीं सोचना है कि मैडम ने तो बताया ही नहीं है, ये सब कोरिलेट करते हैं बेटा आप सबका कौन से चैप्टर से, इंटीजर चैप्टर से. और इंटीजर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए 40 माइनस 43 है. व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 43? दैट इज प्लस 43, सो दैट द रिजल्ट इज 0. एडिटिव इनवर्स का मतलब ही यही होता है कि हम उसको उसमें क्या प्लस माइनस, उसमें क्या प्लस कर दे ताकि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा. तो अगर मेरे पास में प्लस का 43 होता तो इसमें मैं क्या प्लस कर देती, माइनस का 43, सो दैट द आंसर विल बी 0. हाउ? प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा, माइनस का 43 और 0. सिमिलरली इन द केस ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर में आपसे पूछा जा रहा है 2/-2/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, दैट इज +2/7, प्लस माइनस माइनस एंड आंसर ऑलवेज भी 0. ये बात थी एडिटिव इनवर्स की. अगर आपसे कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है देन ये भी मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ये मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल्स दे दूंगी, यू कैन इजिली फाइंड आउट. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है बेटा, यू जस्ट टेक ओनली द रेसिप्रोकल. जब हमने रेसिप्रोकल किया था किसके चैप्टर में, ये फ्रैक्शंस के चैप्टर में, कि हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं फ्रैक्शन को, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन चेंज करते हैं, डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एंड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट वन. सेम हियर. अगर आपसे ये पूछे 6/7 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आंसर इज 7/6. -2/3 का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, -3/2. इसका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए बेटा, डेट इज 1. देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1. सिमिलरली हेयर 6, 6, 7, 7, तो आंसर शुड बी 1. जैसे एडिटिव इनवर्स में आंसर शुड बी 0, सो डैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दे देन आवर आंसर शुड बी 1. इट इज द टॉपिक दैट व्हाट आर एडिटिव इनवर्स, व्हाट आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. So students, you should know there are no questions based on these 2 properties in your exercise, but still you must know what are the additive inverse, what are the multiplicative inverse of the given ratio number. सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, एडिटिव इनवर्स की बात आएगी तो टेक द साइन ऑपोजिट, सिर्फ ऑपोजिट साइन लेना है, नंबर वही रहता है. ठीक है. और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात आती है तो यहाँ पर हम साइन को टच ही नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोग क्या करते हैं, जो गिवन नंबर है उसको रेसिप्रोकल करना है. रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स कर देना, उल्टा कर देना है. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर. अंडरस्टूड. एग्जाम्पल करेंगे हम लोग एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज. व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड व्हाट आर द एडिटिव इनवर्स. सो नाउ कम टू अवर एक्सरसाइज. वी विल सी एक्सरसाइज 9.2. It is very simple. You can do it very easily. आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज फाइंड द सम. आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं, सिर्फ ओनली 4 क्वेश्चन आर देयर इन दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन सम, सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन डिवीजन. सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस. Exercise that is 9.2. Only 2 exercises there in your chapter. Question number 1 है हमारा, find the sum. तो फर्स्ट पार्ट कहते हैं that is 5/4 plus -11/4. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है बेटा जी, ब्रैकेट को ओपन करते हैं. 5/4 प्लस माइनस, देखो दोनों हम लोगों को चैप्टर लेके चलना है. यहाँ पर फ्रैक्शन का भी माइंड में रखना है, कैसे हम लोग डिनोमिनेटर सेम बना के प्लस माइनस करते हैं. सेम टू सेम हम लोगों को इंटीजर का भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट यहाँ पर समझना है कि प्लस माइनस हम लोगों ने क्या ऑपरेट किया था बेटा, माइनस, दैट इज 11/4. नाउ डिनोमिनेटर आर द सेम, यू कैन ऑपरेट सिंपली, इट इज़ 4. अगर ये 4 है तो 5 एंड माइनस. ठीक है. अब क्या कर देंगे, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा जी, 11 - 5 दैट इज 6, बाय में
4 और प्लस माइनस माइनस है, बड़े वाले का क्या लगा देंगे साइन। अब इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सो आवर आंसर इज -3/2। गॉट इट? अगेन यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए फर्स्ट वी विल ओपन द ब्रैकेट, प्लस माइनस माइनस का साइन, 5/4 minus 11/4. Take the LCM, LCM is same, denominator are same, no need to take the LCM. So क्या कर देंगे बेटा, 5 एज इट इज़ सेम, -11 भी एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस ऑपरेट करते हैं और साइन किसका लगाते हैं हमेशा, बड़े वाले का, -6/4, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, डेट इज़ -3/2। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, 5/3 प्लस 3/5, तो यहाँ पर तो हमारे क्या है, दोनों डिफरेंट है डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे बाय टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम इज 15, तो 15 एलसीएम है, तो क्या कर दोगे बेटा, 5/3, इसको क्या बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज़ 5/3 है, तो 3 की टेबल में 5 जा, तो इसको हमने कर दिया 5 जा अप एंड डाउन। सिमिलरली प्लस 3/5 है, तो 5 की टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 3 जा, तो इसको अप एंड डाउन 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डेट इज़ 25/15, ये कितना हो गया बेटा, 9/15। नाउ द डिनोमिनेटर आर सेम, सेम है तो 15 एलसीएम, जो भी है 50 डिनोमिनेटर में आएगा, एंड 25 + 9 कितना हो जाएगा बेटा, 34/15। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में यू कैन राइट, अदरवाइज लीव योर आंसर हियर। नाउ वी विल सी हियर थर्ड पार्ट, -9/10 प्लस 22/15। बेटा बहुत ऐसा तो नहीं लग रहा है आप लोगों को बहुत जल्दी करा रहे हैं हम लोग, ज़्यादा जल्दी बोल रहे हो, तो बेटा जी वैसे तो स्लो चलने की कोशिश की जा रही है, बट स्टिल क्योंकि ये चैप्टर आप लोग फ्रैक्शन एज रिजेंबल टू फ्रैक्शन है, तो अगर कोई आपको ये लगता है कि डाउट आ रहे हैं तो यू मे आस्क, अदरवाइज तो बहुत सिंपल है, आप लोग कर चुके हैं, काफ़ी फ्रैक्शन हम लोगों ने काफ़ी दिनों में लिए थे उस चैप्टर को करने में। इट वाज द ओनली थिंग कि आप लोगों को उस टाइम पे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हेयर एलसीएम 10 और 15, एलसीएम इज़ 30 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आप लेके भी देख सकते हैं। सो -9/10 को किससे मल्टीप्लाई करो ताकि 30 आ जाए, डेट इज़ 3, अप एंड डाउन 3 से, फिर प्लस 22/15, 15 की टेबल में 2 जा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 27/30 प्लस ये कितना हो गया बेटा, 44/30। नाउ देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो क्या कर देंगे, 30 - 27 + 44। नाउ माइनस कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, डेट इज़ 27 प्लस माइनस करेंगे बेटा, तो 44 में से 27 माइनस करना है, डेट इज़ 7 और 3 - 2 डेट इज़ 1, 17/30। ठीक है, अंडरस्टूड, प्लस माइनस। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस में कि दोनों कंसेप्ट यूज हुए हैं, फ्रैक्शन वाला भी। फ्रैक्शन का क्या कंसेप्ट था, हम हमेशा डिनोमिनेटर को सेम करके तभी प्लस माइनस ऑपरेट करते हैं, और इंटीजर का कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, प्लस माइनस ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, और साइन किसका लगा रहे हैं, बिगर वन का। सो बोथ चैप्टर्स आर यूज्ड हियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बेटा, फोर्थ पार्ट देखिए, -3/-11 + 5/9। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक इट पॉजिटिव बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव, तो नेगेटिव हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 3/11 + 5/9। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं, माइनस बाय में माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, यही किया हम लोगों ने, माइनस प्लस हो गया बेटा। ठीक है, ये सब मैंने आपको सिखाया था इन केस ऑफ फ्रैक्शंस। अब क्या करेंगे, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 99। सो 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि वो 99 हो जाए, डेट इज़ 9 प्लस का साइन 5/9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि वो 99 आए, डेट इज़ 11। तो ये हो जाएगा 27/99 प्लस 11 5 =
55 by में 99. Now we can add this 7 plus 5. LCM ले लो. LCM डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बना चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, सीधा ऐड कर देते हैं. 27 plus 55 that is 12. Carry 1 6 plus 2 8 and our answer is 82 by में 99. काफ़ी इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे बेटा आप लोगों को. 5th पार्ट देखिए और बहुत सोच समझ के आप लोगों को ये खुद से करने की कोशिश करनी है, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए. देखिए जितने क्वेश्चंस आप अपने हाथ से करेंगे विदाउट एनी हेल्प, क्वेश्चंस को एक बार देखिए, 2 बार देखिए वीडियोस के थ्रू, एंड देन स्टार्ट टू डू योरसेल्फ. अगर आप क्वेश्चंस को खुद से करते हैं, खुद के हाथ से निकाल लेते हैं 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम, तो आप लोग बेटा उसमें परफेक्शन में आ जाते हो. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है मैथ्स को पढ़ना. मैथ्स के लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप मैथ्स में परफेक्शन में हो तो यू कैन गेन द फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स. ठीक है बेटा, तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन को वीडियोस के थ्रू 2-3 बार समझिए, डाउनलोड कीजिए वीडियोस को. और प्रॉब्लम जैसे आप लोगों को आ रही है, काफ़ी बच्चे जैसे कॉल कर लेते हैं कि मैडम कहाँ देखें, आपकी वीडियो खुल नहीं रही है, वीडियो ओपन नहीं हो रही है, PDF नहीं मिल रहा है. तो बेटा स्कूल की वेबसाइट पे जाना है. आप लोगों को 2 साइन बने हुए हैं स्टडी मटेरियल के लिए. 1 is for PDF and 1 is for वीडियोज़. तो वीडियोज़ में आप लोगों को डेट वगैरह क्लिक नहीं करनी, ओनली यू जस्ट चेक द डेट for which you are seeing the video. So go to that date and then what the subject you are chosen. सबसे पहले आप देखिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को वीडियो देखनी है, तो उस डेट पे जाके आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, सो डैट योर वीडियो इज़ ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट विल बी ओपन. ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिए, आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना आए. ऐसे ही PDF का करना है आप लोगों को. PDF डेट वाइज आप लोगों को PDF गिवन है, जो भी सब्जेक्ट पे आप जाते हैं तो उसी को क्लिक कर लें. ठीक है बेटा, नाउ कम टू द सेम टॉपिक. देखिए यहाँ पर अब हमारा LCM क्या होगा यहाँ पर बेटा. पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं. -8/19 प्लस माइनस -2/57. ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. नाउ टेक द LCM. LCM कितना होगा, LCM इक्वल्स टू 57, क्योंकि 57 19 की टेबल में भी आता है. 19 3 जा 57. सो नाउ 57 अगर LCM है तो हम लोग क्या करेंगे, 8/19 को किससे मल्टीप्लाई, डेट इज़ 3 से अप एंड डाउन, -2/57 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी 57. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 24/57 -2/57. ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं. अब तो 24 और अब कुछ भी नहीं है. जब डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ ऑपरेट करेंगे. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डेट इज़ प्लस, डेट इज़ -26 माइनस प्लस 24 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 26. साइन किसका लगेगा, बिगर 1 का. सो अवर आंसर इज -26/57. ठीक है बेटा, नाउ कम टू द 6th पार्ट. 6th पार्ट काफ़ी ईजी है, यहीं पे हो जाएगा. देखिए 6th पार्ट ये कह रहा है -2/3 प्लस 0. किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर विल बी सेम रैशनल नंबर. हमारा आंसर इज -2/3. कोई भी नंबर है बेटा, कोई भी इंटीजर है, कोई भी होल नंबर है, कोई भी आपका रैशनल नंबर है, इफ़ यू आर एडिंग द ज़ीरो फ्रॉम इट, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द ज़ीरो फ्रॉम इट, देन वी विल गेट द सेम नंबर. ठीक है बेटा, नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज 6th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Now let's see, it is the last part of the question number first. It is given in mixed fraction. ये mixed fraction में given है बेटा, you have to change it into improper fraction first. 3 2 जा 6 plus 1 7, so it is 7/3 plus 5 4 जा 20 plus 3 that is 23/5. ठीक है, अब हमारे पास improper fraction आ चुका है. Now we will take the LCM. LCM equals to 5 3 जा 15. अब क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है हमें, 15. तो -7/3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से बेटा, ताकि 15 आ जाए. प्लस 23/5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से. 5 3 जा 15. तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 बाय में 15 प्लस 23 3 जा 69
और बाय में 15. Now again we have the same denominator, so we can operate the numerator. अब इसको माइनस कर देते हैं. We will get 34. माइनस करेंगे 9 minus 4 that is 5. 9 minus 5 that is 4. 6 minus 3 that is 3. And sign is of bigger one. Bigger one क्या है बेटा यहाँ पर प्लस 69. तो आंसर हमारा किस में आएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर. ठीक है, फिर से समझ लीजिए. We have given the question -2 1/3 plus 4 3/5. It is in mixed fraction. So first we convert it into improper fraction. How? 3 2s are 6 plus 1 7. 5 4s are 20. 20 plus 3 23. It is of the जो आपका साइन लगा है ये एज अ इंटीजर नेगेटिव इरेशनल नंबर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऑपरेट कर रहे हैं. व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम भी 5 3s are 15. 15 एलसीएम ले लेंगे. नाउ 3 की टेबल में डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, 15 बनाना है. तो 3 की टेबल में 15 कहाँ पर आता है बेटा? 5 पे. सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5. सिमिलरली 5 की टेबल में 3 पे, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई विद बाय 3. सो वी वुड गेट द डिनोमिनेटर 15. 7 5s are 35. 23 3s are 69. Now our denominator is same. Operate the numerator. Numerator को ऑपरेट करेंगे. -35 plus 69 plus minus. और 69 में से 35 को माइनस करोगे तो डेट इज 34. एंड साइन इज ऑलवेज ऑफ बिगर वन. इंटीजर का कंसेप्ट किसी को भूलना नहीं है. एक बार और कोशिश करेंगे हम लोग कि उसको रिवाइज करें. ठीक है बेटा. सो आवर आंसर इज 34/15. It is overall question number first. Now let's see question number second. Question number second is based on your subtraction. Question 2. First हम देखेंगे that is 7/24 minus 17/36. So देखते हैं. देखिए बेटा यहाँ पर भी हमारा क्या है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो सेम नहीं है तो क्या करेंगे? सेम बनाएंगे. हाउ कैन वी मेक द डिनोमिनेटर सेम? बाय टेकिंग द एलसीएम. अब आप यहाँ पर एलसीएम जब देखेंगे तो यहाँ पर आएगा बेटा जी डेट इज 72. मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन के चैप्टर में, देखो क्या बताया था. जब हम बिगर वन को देखते हैं, अगर वो इसकी टेबल में आ रहा है तो बिगर वन इज द एलसीएम, बट हेयर 36 इज नॉट कमिंग इन द टेबल ऑफ 24. सो व्हाट कैन वी डू? 36 को की टेबल याद चलाते हैं. 36 2 जा 72. तो 72 ऐसा नंबर आ गया जो इससे भी डिविजिबल हो रहा है और बेटा इसकी टेबल में भी आता है. 24 3 जा 72. 36 2 जा 72. सो वी कैन टेक द एलसीएम 72. एंड आप लोगों को वरी करने की जरूरत नहीं है. आप लोग एलसीएम लेके भी देख सकते हैं बेटा. सबको आता है एलसीएम लेना. 24 एंड 36 का इफ यू फाइंड आउट द एलसीएम देन यू विल गेट 72. नाउ 7/24. 24 की टेबल में कितने पे आता है? डेट इज 3. देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 3. माइनस का साइन 7/36. 36 की टेबल में क्योंकि 36 को भी 72 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई? 2 से. ये आ जाएगा बेटा 21 बाय में 72 माइनस बाय में 72. नाउ आवर डिनोमिनेटर्स आर सेम हो गए तो वी विल ऑपरेट द न्यूमरेटर टर्म. न्यूमरेटर को ऑपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 - 1 डेट इज 3 एंड 3 - 2 डेट इज 1. एंड साइन इज ऑफ प्लस माइनस किया है हम लोगों ने. और साइन किसका लगेगा बेटा? बिगर वन का. बिगर वन हेयर इज 34. तो साइन किसका लगाएंगे? माइनस का. डेट इज 72. ठीक है. सो अवर आंसर इज -13/72. Now again question number 2 का second part. It is 5/63 minus 6/21. What is the question? So first we should know कि हम लोग को क्या करना है बेटा? अपना ब्रैकेट ओपन करना है. ब्रैकेट ओपन करेंगे 5/63 और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या होता है? डेट इज प्लस 6/21. ठीक है. सबसे पहले हमारा बोर्ड मास रूल लगता है. बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे? ये बाहर माइनस है, ये भी माइनस किसका साइन आ गया बेटा जी? पॉजिटिव. नाउ वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम.
डिनोमीटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, टेक द LCM, और LCM अगर आप कैलकुलेट करेंगे अपने तरीके से भी तो यू विल गेट 63, बिकॉज 63 इज़ द नंबर विच आल्सो कम इन 21 टेबल। ठीक है, हम बड़े वाले को देखते हैं, अगर वो इसकी टेबल में भी आ रहा है तो बेटा इट इज़ द LCM। तो ये तो एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि इसके नीचे तो 63 है, प्लस अब 6/21 को किससे मल्टीप्लाई कर दें तो ताकि ये 63 बन जाए बेटा, इंटू 3, तो क्या बना देंगे 5/63 प्लस 6 3 जा 18, 21 3 जा 63। नाउ अवर डिनोमिनेटर इज सेम इन बोथ द रैशनल नंबर्स, तो डिनोमिनेटर सेम बना चुके हैं हम लोग, तो इट विल रिमेन द सेम। कितना हो जाएगा, दैट इज 23/63। सो अवर आंसर इज 23/63। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, that is minus 6/13 minus 7/15। तो देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सेम ओपन द ब्रैकेट, माइनस माइनस क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेट इज प्लस 7/15। Now there is no common factor in between 13 and 15. So what is the LCM? LCM is their multiplication. LCM कितना हो जाएगा, 13 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, पास 5 3 15, कैरी 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4, अगेन 1 5 जा, ये आ जाएगा 195। सो अवर LCM इज 195। जब बेटा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो ना डिनोमिनेटर, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ही क्या हो जाता है हमारा LCM। नाउ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 15 से, दैट इज 90/195, ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कर देते हैं 7/15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 13 से, दैट इज 91/195। ना ऑपरेट, अब इस यही वैल्यू ऊपर रख देंगे, ये कितना आया था, दैट इज 90/195 प्लस 91/195, यही आया है। और बीच में कौन सा साइन था बेटा जी, दैट इज ऑफ पॉजिटिव, ये साइन था पॉजिटिव। -6/13 क्या हो गया हमारा, -90/195, और 7/15 कितना हो गया, दैट इज 91/195। नाउ अवर डिनोमिनेटर इज सेम बना चुके हैं हम लोग अपने डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमिनेटर को ऑपरेट कर देते हैं, दैट इज -90 प्लस 91 प्लस माइनस माइनस 91 में से अगर 90 को माइनस करूंगी तो कितना बचेगा बेटा, दैट इज 1/195। और किसका साइन लगाएंगे, प्लस का या माइनस का, दैट इज ऑफ ग्रेटर वन कौन सा है, 91, तो प्लस का साइन है, तो आंसर शुड बी इन पॉजिटिव रैशनल नंबर, दैट इज 1/195। अगेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट देखेंगे बेटा, दैट इज -3/8 and -7/11. Again there is no common factor in between 8 and 11, so what is their LCM, their multiplication is their LCM, तो LCM equals to 88 बनाना है। अब -3/8 को 88 किससे बनाएंगे, दैट इज 11 से मल्टीप्लाई अप एंड डाउन, माइनस का साइन 7/11 को कैसे बनाएंगे बेटा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 8 एंड अप एंड डाउन। ठीक है, देखिए हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, क्या डिनोमिनेटर बनेगा, दैट इज देयर LCM कितना है, 88 है, तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 88 हो जाए, दैट इज 11 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई। सिमिलरली 11 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 88 आए बेटा, तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम बच जाएंगे। सो इट इज 33/88 माइनस 8 7 जा 56/88, गॉट इट। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं, सेम बन गए हैं तो क्या लिख देंगे, न्यूमरेटर ऑपरेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 56 प्लस 33, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 3 8, और माइनस माइनस प्लस कर दिया, बाय में 88, और साइन किसका लगाएंगे बेटा, बिगर वन का। बिगर वन के सामने कौन सा साइन है हमारा, दैट इज नेगेटिव, सो आवर आंसर इज -89/88।
Now fifth part, that is the last part of the same question. 2 1 by 9 minus 6. ये क्वेश्चन है -2 1 by 9 by -6. अगेन इट इज़ मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है बेटा, तो इसको हम क्या कर देंगे, चेंज करेंगे. 9 2 ज़ा 18, 18 + 1 19, तो हमारा आ जाएगा -19 by 9 -6. जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिख देते हैं, p/q में, और हमने क्या लगा दिया उसके नीचे, डिनोमिनेटर 1. नाउ टेक द एलसीएम. एलसीएम कितना होगा, डेट इज़ 9. एलसीएम 9 है. अब ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके पास तो 9 है. अब इसको 9 बनाना है तो क्या कर देंगे, अप एंड डाउन मल्टीप्लाई बाय 9. 1 की टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया. और ये कितना हो जाएगा, -19 by 9 माइनस 9 6 जा 54 और बाय में 9. नाउ आवर डिनोमिनेटर विल गेट सेम, that is 9. So if denominator same, then we will operate the numerator part. minus minus plus. plus करेंगे तो बेटा that is 73 by में 9 and sign is of bigger one. bigger किस में sign, किस sign में, that is negative. so our answer is -73 by 9. I hope you will understood. देखिए एक बार, ये सबसे पहले हमें किस में गिवन था बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में. मिक्स फ्रैक्शन से हमने किस में चेंज किया, इम्प्रॉपर में. दिस विल रिमेन द सेम. ठीक है. नाउ टेक द एलसीएम. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9 and 1? 9 1 जा 9, 9 हो गया. तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके पास तो 9 है. अब इस 1 को 9 बनाना है तो 1 की टेबल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से. तो एक साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ऑपरेट होते हैं, तो 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अप एंड डाउन. नाउ बोथ द डिनोमिनेटर विल कम सेम. दोनों के सेम हो गए तो क्या कर देंगे, अब न्यूमरेटर ऑपरेट करेंगे. माइनस माइनस प्लस. 54 में अगर मैं 19 ऐड करती हूँ तो व्हाट इज द आंसर, डेट इज 73. एंड साइन किसका लगाया बेटा, ग्रेटर 1 का. ग्रेटर 1 किसके साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ. तो आवर आंसर इज -73 by 9. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर सेकेंड हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. So students, question number 3 is based on the multiplication of two given rational numbers. हम लोगों को क्या करना है, दो रैशनल नंबर्स गिवन है, उनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है. तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन. सो लेट्स सी एंड लेट डू क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. बेटा देखिए क्या कर देंगे, 9 × -7 एंड 2 × 4. तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63. और कैसा 63, नेगेटिव का. मल्टीप्लिकेशन भी के रूल भी आते हैं आपको इंटीजर्स के, प्लस माइनस, माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस का साइन. एंड 4 2 जा 8. सो अवर आंसर इज -63 by 8. काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये. देखिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो यू विल सिंपली मल्टीप्लाई देम. यहाँ पर हम लोगों को -9 गिवन था, सो वी विल मेक इट इन p/q फॉर्म बाय पुटिंग 1 इन द डिनोमिनेटर. तो अब मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज -27 और 10 1 जा 10. ठीक है बेटा. थर्ड पे आते हैं. अगेन न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, 9 6 जा 54. इजी से क्वेश्चन है. 11 5 जा 55. ठीक है ना. ये तो सबको पता है न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से, एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से बेटा. सो फोर्थ पार्ट पे आते हैं. फोर्थ पार्ट इज 3 by 7 into -2 by 5. And fifth part is 3 by 11 into 2 by 5. ठीक है. तो इसको भी ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 3 2 जा 6, 7 5 जा 35. 3 2 जा 6 और एक भी अगर माइनस में है मल्टीप्लिकेशन में तो अवर आंसर इज
in negative, so we will get 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। बेटा यहाँ पर ऐसे नहीं करना प्लस माइनस माइनस करते बैठ जाओ कहीं 3 में से 2 माइनस, वी आर ओनली मल्टीप्लाइंग। तो मल्टीप्लाइंग में क्या करते हैं, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, और साइन एक है नेगेटिव का तो नेगेटिव के साइन, अगर दोनों नेगेटिव होते तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, डेट इज प्लस। अगेन 3 2 जा 6, 11 5 जा 55, our answer is 6/55। now last part, सिक्स्थ पार्ट है बेटा 3 बाय में -5 इंटू -5 में 3। देखिए दोनों क्या है, नेगेटिव रेशियो नंबर है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। सो आवर आंसर इज 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5। आवर आंसर इज 1 इंटू 1 डेट इज 1। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, मल्टीप्लीकेशन में तो टाइम ही नहीं लगा है ना, और हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया बेटा। सो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, डेट इज बेस्ड ऑन डिवीजन। अब जो क्वेश्चन आएगा वो डिवीजन बेस्ड है आप लोगों का। डिवीजन भी आप लोग सीख चुके हैं, क्या रैशनल नंबर्स में हम लोग डिवीजन कर सकते हैं? नहीं, कैसे करोगे? बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ है तो यहाँ पर क्या है, डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड के साइन में आप लोगों को याद है हम लोगों ने क्या किया था, हमेशा डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में, एंड देन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट वन। कभी भी इसका रेसिप्रोकल नहीं लिया था हम लोगों ने उस टाइम भी, वी टेक द एलसीएम ऑफ नेक्स्ट वन। डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड देन साइन चेंज ऑफ नेक्स्ट फ्रैक्शन। इसका जो डिवाइड के साथ जो फ्रैक्शन होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो करते हैं -4 इंटू क्या हो जाएगा, डेट इज 2/3 था, 3/2। ब्रैकेट में लिख दीजिए डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है। बाय टेकिंग, एक क्वेश्चन एक पार्ट में लिख रही हूँ मैं, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट वन, ठीक है। एक पार्ट में लिख सकते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि मैडम ने ये 2/3 गिवन था, 3/2 कैसे कर दिया बेटा। फिर से समझ लीजिए, साइन को हम चेंज करते हैं डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में, एंड देन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट वन। 2/3 था, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। नाउ अगेन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, बाय में 2 1 जा 2। अब कैंसिल हो रहा है, लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। सो अवर आंसर इज -6, ठीक है बेटा। कोई ऐसा स्टेप, 4 3 जा 12, एक भी माइनस में है, नेगेटिव साइन है मल्टीप्लिकेशन में तो नेगेटिव लगाएंगे, दोनों नेगेटिव होते तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 से क्या कैंसिल कर दिया हमने, 6, 2 6 जा 12, तो आवर आंसर इज -6। अब देखिए इसके नीचे नहीं है कुछ भी तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख दो। तो ये वाली टर्म तो हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। 3/5 साइन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/2। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, दैट इज 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। आवर आंसर इज -3/10। नाउ अगेन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 4/5 इंटू साइन चेंज कर दिया, इसका रेसिप्रोकल बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा देते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, डेट इज 1/-3, यही होगा। देखो इंटीजर साइन है ये जो है ना -3, इसका इंटीजर साइन है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, डेट इज प्लस। एंड 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, और साइन किसका हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस पॉजिटिव साइन, ठीक है। Now come to this, that is 1/8, sign change it into multiplication, that is 4/3। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, अब कैंसिल हो रहा तो कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो अवर आंसर इज 1 1 जा 1, -1 एंड 3 2 जा 6। अवर आंसर इज -1/6, ठीक है बेटा। आ रहा होगा आई होप आप लोगों को समझ में।
फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 2/13 divided by 1/7, and sixth part is -7/12 divided by -2/13. तो अब देखिए यहाँ पर याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में कोई एलसीएम नहीं लेना होता है. ओनली वी ऑपरेट द मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. एंड इन केस ऑफ डिवीजन वी फर्स्ट change the sign of division into multiplication and then take the reciprocal of next rational number. ठीक है बेटा, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लेंगे और फिर उसको लोवेस्ट फॉर्म में लाके हमारा आंसर जो आएगा उसको लिखेंगे. सो फिफ्थ पार्ट क्या है देखिए, 2/13 will remain the same. Divide sign change into multiplication, taking the reciprocal of 1/7, that is 7/1. Now multiply numerator to numerator, 7 2s are 14. यहाँ पर 14 लिख देंगे, 13 1s are 13 और प्लस माइनस माइनस का साइन. Our answer is -14/13. Now again -7/12, यही है. डिवाइड का साइन किस में चेंज कर दूंगी मैं, मल्टीप्लाई में. इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बेटा, 13/2 -2 होगा. ठीक है, तो एक बात बताइए, मल्टीप्लिकेशन में माइनस से माइनस क्या हो जाते हैं, डेट इज कैंसिल आउट. माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और अब न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई. ये कितना आ जाएगा, डेट इज 91 और ये नीचे कितना आ जाएगा बेटा जी, 12 2s are 24 एंड माइनस माइनस किस में आंसर, पॉजिटिव आंसर. एंड नाउ it is your last part of your chapter, or you can say also it is the last question of your exercise or chapter also. 3/13 -4/65. Question is that 3/13 divide by -4/65. तो इसको भी करते हैं बेटा. 3/13 डिवाइड का साइन किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में. टेक द रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट वन. इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगी तो कितना हो जाएगा, 65 -4/65 है तो क्या कर देंगे, 65/-4. अब कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है, हमेशा याद रखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में ही कैंसिल कर सकते हैं, डिवीजन के केस में कैंसिल कर सकते हैं, बट देयर इज नो कैंसिलेशन इन बिटवीन इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में वी विल ओनली टेक द एलसीएम एंड गेट द आंसर. और फिर आंसर आने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट और रिड्यूस फॉर्म में अपना आंसर लिख सकते हैं बेटा. ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं. 13 1s are 13 एंड 13 5s are 65. इसको 5 कर लीजिए. सो अवर आंसर इज 5 3s are 15 और नीचे क्या आ जाएगा, डेट इज -4. हम क्या कर लेंगे, इसको भी पॉजिटिव बना लेते हैं. तो ये आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन कोशिश करना डिनोमिनेटर में ना छोड़े. न्यूमरेटर में लिख दीजिए आइदर नेगेटिव, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. एक भी साइन नेगेटिव में है तो इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव रेशनल नंबर. तो नेगेटिव रेशनल नंबर है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, मैंने उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, न्यूमरेटर में. सो अवर आंसर इज -15/4. ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं आने चाहिए क्योंकि काफ़ी इजी कंसेप्ट था आप लोगों का ये. एंड इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश. ठीक है, कुछ 1-2 क्वेश्चन दे देती हूँ मैं एज अ होमवर्क. यू विल डू yourself, try them. It is given in your NCERT book as a practice question. ठीक है, in my next video I will provide you the find the value. I will provide you the assignment of the same chapter. Find the value of. क्या हो जाएंगे, 2/3 into -7/8 सेकेंड -6/7 into 5/7. ठीक है, और थर्ड पार्ट 2 1/5 -1/3. फोर्थ पार्ट 7/9
minus 2 by 5. And last part, fifth part, that I am going to giving to you, that is minus 5 by 6 plus minus 3 by 11. These are the 5 questions that you will do yourself as a practice. Okay beta, so I hope you will do the same questions in your practice notebook. These questions you have to do in your practice notebook as a practice, so that the concept of addition, subtraction, multiplication and division will get clear to all of you. And so students, I am requesting you all again कि साथ साथ अपनी प्रैक्टिस और अपने जो रिटन वर्क है बेटा, try to do complete in your fair notebook also, and keep going on practice of all the questions that we have doing in our class. So hope you have better understood the chapter, and यही आशा कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे बेटा. ठीक है, नो डाउट कि हम लोग हो सकता है कि कुछ टेस्ट वेस्ट रिवीजन भी स्टार्ट हो जाए, कुछ टेस्ट वेस्ट भी ले सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, तो आप लोग उसके लिए बी प्रिपेयर फॉर डैट. ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.